बहुत तेज भूकंप के झटके जो हैं वो यहां पर महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों के साथ में शुरुआत हुई है। सुबह करीब 5:36 का वक्त उस दौरान था जब भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए और लोग गहरी नींद में इस वक्त होते हैं और लोगों की नींद तक टूट गई। रिक्टर स्केल पर 4 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। नई दिल्ली के करीब भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तेज झटकों से लोग जो हैं वो दहशत में आ गए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके जो हैं वो महसूस किए गए और तीव्रता 4 बताई जा रही है और दरअसल बहुत ज्यादा झटके जो हैं तेज महसूस किए गए थे। नई दिल्ली के करीब ही भूकंप का केंद्र जो है देखिए वो यहाँ पर बताया जा रहा है और जानकारी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और झटके सुबह के वक्त आए 5:30 बजे के बाद 5:36-37 के करीब वक्त था। गहरी नींद में लोग उस वक्त होते हैं लेकिन तेज इतना ज्यादा भूकंप के झटके थे कि लोगों की नींद तक टूट गई। वही है सबको बैठने वाला तरीके से जाया था और उसके बाद सब न्यूज पे ही आ गया। न्यूज खोल के देखी, न्यूज देखा था उस पर 5.36 का भूकंप आया। सर नाम आपका? मेरा नाम प्रमोद अग्रवाल है। सर कहाँ से आ रहे हैं? मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम से आया हूँ। सर अभी जो भूकंप आया कितना देर तक था और कैसा महसूस हुआ? टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है जो है, ऐसा महसूस हुआ हमारे को जो है। और फिर हमने जो है न्यूज़ वगैरह लगाई तो न्यूज़ वगैरह में पता लगा कि दिल्ली एनसीआर में जो है 5.36 का जो है भूकंप आया है। बस हमारी तो यही है कि भी जो है सब सुरक्षित हों। बाकी ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम अनीस। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, कितना टाइम लगा था, कैसा महसूस हुआ? अभी सर 5-10 मिनट पहले हुआ था, एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था मतलब। तो कंपन बहुत ज्यादा थी दरअसल, जिस तरह से लोग बता रहे थे कि जैसे कोई ट्रेन गुजर गई हो, इतनी जो वाइब्रेशंस हैं वो यहाँ पर महसूस की गई थी। कंपन महसूस हुई है इमारतों के अंदर और लोगों के अंदर इतनी दहशत थी, एहतियातन अपने घरों से लोग बाहर निकल गए थे। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है, जो राहत की बात अपने आप में है। कई सेकंड्स तक ये झटके महसूस किए गए घरों से बाहर जब लोग निकले और उसके बाद देखिए जानकारी जब पहुंच रही, जो तीव्रता है वो 4 के आसपास रही है रिक्टर स्केल पर। दिल्ली के आसपास ही भूकंप का केंद्र भी बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर गहराई में धरती के जो भूकंप है वहां से उसके झटके उठने शुरू हुए थे, महसूस किए गए। ये बड़ी खबर सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटकों से जुड़ी हुई। भावना किशोर हमारी संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, सुबह सुबह जो दिल्ली एनसीआर की शुरुआत हुई है, तेज भूकंप के झटकों के साथ लोगों में दहशत का माहौल था, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा होगा कि 4.0 मैग्नीट्यूड पर ये भूकंप के झटके जो हैं राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में महसूस किए गए हैं। अगर बात करें सुबह 5:20 के आसपास ये भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। फिलहाल अगर बात करें तो हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि सुबह का वक्त था, ऐसे में लोग सुबह उठते हैं रेडी होने के लिए, तो उन्होंने महसूस किया है और इसके साथ ही लोग भागते हुए अपने घर से नीचे आए हैं। फिलहाल राजधानी दिल्ली सहित अगर बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, सभी जगहों पे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और दिल्ली में ये जो इस बार भूकंप के झटके आए हैं आज सुबह वो काफी ज्यादा तेज थे, इसीलिए लोगों में डर का माहौल साफ देखने को मिल रहा है। जी बर्ग, बिल्कुल तेज झटके थे, कंपन बहुत ज्यादा इमारतों के अंदर जो है वो महसूस की गई और एहतियातन इसी वजह से भावना लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकल गए थे। केंद्र का अगर पता चल पाया हो, ये कहा जा रहा था नई दिल्ली के आसपास ही केंद्र यहाँ पर रहा है और लगभग 5 किलोमीटर अंदर जमीन के अंदर तक ये झटके जो है वो शुरू हुए थे। बिल्कुल, जिस तरह से बताया जा रहा है एपी सेंटर जो है वो दिल्ली और गाजियाबाद के आसपास का है, क्योंकि अगर
झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। सर अभी भूकंप आया था तो किस तरीके से आप लोगों को लगा और कितना डर लगा? डर काफ़ी हॉरेबल था और वो काफ़ी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था आ रहा है। आज से पहले कभी इतना को महसूस? नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। सर भूकंप आया है, सेंटर गाजियाबाद ही बताया जा रहा है, कितना तेज झटका? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आप लोगों को? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। तो लोग अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देते हुए, जो लोग अपने घरों के अंदर मौजूद थे, बाहर भी निकल रहे थे क्योंकि सुबह 5:30 बजे का वक्त था। आमतौर पर लोग सैर करने के लिए बाहर वॉक के लिए निकल जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए निकल जाते हैं। कुछ लोग अपने काम के लिए जब सुबह जल्दी निकल रहे होते हैं। सभी ने ये झटके जो हैं वो भूकंप के वो महसूस किए हैं। भावना, पिछले लंबे वक्त से हमने देखा है, एक वक्त तो ऐसा रहा था कि बैक टू बैक कई दिनों तक एक ही दिन में कई बार इस तरह से भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए, जिसको लेकर वैज्ञानिकों की ओर से चेताया भी गया था। बिल्कुल बरखा, आपने सही कहा कि पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ एक्सपर्ट्स ने भी ये चेताया था कि राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए जाएंगे। लेकिन इस बार अगर आज की बात करें तो 5:30 बजे का वक्त जो था वो लोगों के लिए काफी डराने वाला था, क्योंकि बहुत तेज भूकंप का झटका था। 4.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल पे से नापा गया। इसके साथ ही जहां मैं मौजूद हूं, ये बॉर्डर है दिल्ली और गाजियाबाद का। खासतौर पर बताया जा रहा है जो इसका एपी सेंटर है वो गाजियाबाद है। यहाँ के लोगों ने भूकंप के झटके जो है वो काफी ज्यादा महसूस किए हैं। डर का माहौल था, हाई राइज बिल्डिंग आसपास काफी ज्यादा है, तो लोग जिन्होंने भी इसे महसूस किया वो भागते हुए घर से नीचे आए। फिलहाल अगर बात करें तो सुबह का वक्त है, इस वजह से अब शांति है, लोग अपने अपने घर की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन जिस वक्त ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, सुबह लोग अपने काम पर निकल रहे थे, कुछ लोग सब्जी लेने के लिए निकल रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे। तो जैसे ही ये भूकंप के झटके महसूस किए, लोग घर से डर के बाहर आए और उन्होंने कहा ये काफी तेज था। इससे पहले कई सालों में जब भूकंप के झटके आए थे इस तरह से डर नहीं लगा था, लेकिन इस बार जिस तरह के झटके तेज महसूस किए गए हैं ये काफी ज्यादा परेशान और डराने वाला था। 4 तीव्रता पर जिस तरह की कंपन महसूस की गई वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी, और इसी वजह से अंदाजा हम सभी लोग ये लगा रहे थे कि ये तीव्रता बहुत ज्यादा रही होगी रिक्टर स्केल पर। 4 के लिहाज से कंपन और जो महसूस जितनी देर किया गया वो काफी डराने वाला था। बिल्कुल, इसके पहले भी जब पिछले कुछ सालों में कई बार लगातार दिल्ली और एनसीआर में झटके महसूस किए गए थे तो 203 रेक्टर स्केल पे रहे हैं। लेकिन इस बार 4.0 रेक्टर स्केल पे जब कंपन महसूस हुआ तो वो काफी ज्यादा तेज था। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो काफी तेज ये झटके थे। भावना, अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बड़ी खबर जो है वो बता देते हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके जो हैं वो यहाँ पर महसूस किए गए और भूकंप के जोरदार झटकों से लोग जो हैं वो दहशत में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी बताया गया है, हरियाणा में भी कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूपी और बिहार में भी इसी तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी है। दिल्ली एनसीआर हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, आप सोचिए जरा कहां तक ये भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। सिर्फ दिल्ली